पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला महोली का आज किया गया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूँ फारूक अंसारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली नगर में लगने वाला मेला का उद्घाटन आज दिनांक 18/8/2022 को क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री राम त्रिवेदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर की पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता गुप्ता, उप जिलाधिकारी श्रीमती पूनम भास्कर, नायब तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इमरान अली, पूर्व चेयरमैन श्री दिनेश गुप्ता टिप्पू भैया व अठासी अधिकारी नगर पंचायत श्री दिनेश वर्ग आदि व नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। माननीय विधायक जी ने मेला गेट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद विधायक जी नगर सहकारी गणना समिति जाकर थे, जो मंदिर स्थित वहाँ पर झांकी का आयोजन किया गया था, उस झांकी के दर्शन किए। तत्पश्चात उपस्थित लोगों में इस मेले का वर्णन किया। कैसे इस मेले की एक खास रिपोर्ट। यह मेला विगत 85 वर्षों से लगातार लगता चला आ रहा है। पिछले वर्षों से कोरोना काल होने की वजह से यह मेला 2 साल नहीं लग पाया। सन 1932 में महोली चीनी मिल सेठ किशोरीलाल द्वारा स्थापित किया गया। सन 1933 में पहली बार सेठ किशोरीलाल द्वारा यह मेले का आयोजन हुआ। जब तक महोली चीनी मिल चलता रहा, तब तक मेले में लगने वाली दुकानों को मुफ्त में बिजली व ज़मीन चीनी मिल महोली के द्वारा दी जाती रही। सन 1998 में चीनी मिल घाटे में चले जाने की वजह से बंद हो गई। तब इस मेले की जिम्मेदारी नगर पंचायत द्वारा होने लगी। पिछले 10 वर्षों से यह मेला प्रशासन द्वारा लगाया जाने लगा। यह मेला यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मेले का यहाँ के नागरिकों को काफ़ी इंतजार रहता है। आसपास के जिलों से लोग यह मेला देखने के लिए आते हैं। इस मेले में कोई आपराधिक घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद रहता है। इस मेले में बच्चों के लिए खेल खिलौने की दुकानें, घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों की दुकानें व सर्कस, झूला, मौत का कुआं, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस, बच्चों के झूले आदि मनोरंजन की चीज़ें मौजूद हैं। आइए देखते हैं इस मेले की एक झलक। पेश है खास रिपोर्ट। मंत्री जी नमस्कारम, स्वागतम सुस्वागतम। आइए सरकार आइए, आपके लिए हमने मेला लगाया है, हमारे गांव का मेला। आइए 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 सरकार आइए। अरे तालियां बजाओ, मंत्री जी आए हैं। आइए आइए सरकार आइए, आपके लिए मेला लगाया है, हमारे दिलों से हमने मेला लगाया है सरकार। आइए 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 आइए। अरे नाचो नाचो, तालियां बजाओ, नाचो नाचो नाचो। आइए सरकार, आइए आइए आइए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे हाँ चल हट बनिए हट इस वक्त हट। आइए आइए सरकार आइए, आपके लिए मेला लगाया हमने सरकार। आइए हमारा गाओ, नाचो गाओ। आइए आइए सरकार आइए, मंच इस तरफ से। आइए 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 आइए। पंडित जी आ लाइए। नमस्कारम विराजिए। स्टार्ट। भारत प्यारा भारत। देख में गाँव कहीं ये गाँव
एक बार पे आते हैं बुढ़ापे जाना ही है अब तो आता है के बाद याद आता है
कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली भाई खाली पंडित जी राधा कृष्ण महाराज की राधा कृष्ण महाराज की कर्तव्य होता है और ये कुशल संचालक का पहचान होती है कि वो जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जाए, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको ये लगे कि हमको इसी धारा में बहना है और संचालक जिधर भी ले जा रहे हैं उधर ही चलते चले जाना है। मंच पर उपस्थित
हमारी कर्मठ, योग्य, प्रतिभावान और बहुत ही जल्दी चीज़ों को समझ के और उस पर क्रियान्वयन करने वाली हमारी महोली की उप जिलाधिकारी सुश्री पूनम जी, मंचासीन इस नगर की चेयरपर्सन अध्यक्षा श्रीमती सरिता गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित नायब तहसीलदार साहब वैदेही जी, अभी आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है, नवागंतुक हैं, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मंच पर उपस्थित इस महोली के सीएससी के प्रभारी और कितने वर्षों से लगातार क्षेत्र को पहचानते हैं, नब्ज पकड़ रखी है महोली की इन्होंने अच्छे से, ऐसे हमारे डॉक्टर इमरान जी। मंच पर उपस्थित हमारे इस नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दिनेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे टीटू भैया, यहाँ मौजूद हमारे दो ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि महोली के ब्लॉक प्रमुख और पिसावा के ब्लॉक प्रमुख हमारे बड़े भाई जगदीश भैया, मिथिलेश भैया दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारे हमारे प्रधानगण हैं, पत्रकार बंधु हैं और इस नगर पंचायत के सभासद तो कुछ ही हैं, सभासद प्रतिनिधि ज्यादा हैं। और मैं उम्मीद करूंगा समापन वाले दिन अगर मैं पहुंचा तो ज्यादा से ज्यादा सभासद यहां पर रहें, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है। जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उल्लास से, हर्षोल्लास से हर जगह मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग राजनीति में बहुत सारे लोग, जैसा मैंने बताया, चाहे पत्रकार हो, चाहे हमारे प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, कभी ना कभी थाने से सरोकार जरूर पड़ता है, चाहे किसी की पैरवी के लिए पड़ा हो। कभी भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि थाने से कुछ ना कुछ जुड़ाव जरूर होता है। और मैंने बचपन से देखा है और आज भी देखता चला आ रहा हूं, कहीं हो ना हो थाने में जन्माष्टमी जरूर मनाई जाती है। और उसका कारण सभी जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म कारावास में हुआ था। उनको जिस तरीके से करा गया था, उस कथा को सभी लोग जानते हैं, सभी को मालूम है वो कथा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो उल्लास, हर्षोल्लास, जिस तरीके से बहुत से त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे सभी त्योहार अच्छे हैं, ईद हो जाए, ईद भी हम लोग मनाते हैं। अभी तिरंगा यात्रा निकली और मैंने बचपन से केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हुए लोगों को देखा या सुना कि आज तिरंगा है, फहराया जा रहा है। स्कूल में बचपन से जब मैं अपने ब्रह्मावली में टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ता था, तब भी मैं देखता था कि, सुनता था कि तैयारी होती थी कि 15 अगस्त का आ रहा है, तो कार्यक्रमों के लिए उस समय प्रहसन, नाट्य, ऐसा बहुत सी चीज़ों के लिए कविता हम लोगों को करनी होती थी या कुछ होता था, तो तैयारी होती थी पहले से। तो ये लगता था कि 15 अगस्त 26 जनवरी झंडा फहराया जाएगा और लड्डू बनेगा। बच्चे थे हम लोग, छोटे थे, तो ये होता था कुछ ना कुछ मिठाई जरूर मिलेगी। तो ये एक मन में एक वो केवल 2 ही दिन का उल्लास था, 15 अगस्त 26 जनवरी, बस। उसके अलावा उसमें कभी कोई, मेरे बचपन में मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा कुछ कभी और होता है। लेकिन हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एक सोच, एक अपना विजन, एक आगे के लिए जो तैयारी, जो देश की तरक्की की तैयारी, उसके लिए उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकालने की रूपरेखा बनाई। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो 17 तारीख, कल जो बीत गया, कल समापन हुआ तिरंगा यात्रा का, तो कल तक जितने भव्य कार्यक्रम प्रदेश में हुए, देश में हुए, उससे कम महोली में नहीं हुए और महोली में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। और मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए हूं।
मुझे खुशी है इस बात की कि वो चाहे कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस हो, ताजिए निकले तो उनमें भी तिरंगा लहरा रहा था, हमारे कांवड़ यात्रा में भी तिरंगा लहरा रहा था। गुरुद्वारे में भी जो लंगर हो रहे थे तो वहां भी मैं जब पहुंचा तो देखा तिरंगा साथ में जरूर लहरा रहा है। तो ये देश का सौभाग्य है कि हम लोग दूध और चीनी की तरह मिल के रहते हैं। मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फलाने जात, फलाने धर्म, फलाना ये, फलाना वो, लेकिन मैंने कभी इस चीज पर विश्वास नहीं किया। अभी हमारे चाचा हैं संचालक महोदय, तो अभी इन्होंने, और बचपन से जानते हैं ये मेरे परिवार को, मुझे पैदा होने से आज तक इन्होंने मेरी गतिविधि देखी, मेरे परिवार को देखा। तो मेरे जो पितामह का नाम लिया इन्होंने, मेरे बाबा का नाम लिया, तो उन्होंने बचपन से सिखाया मुझे। बचपन में एक हमारे यहाँ पे काम करने के लिए एक आते थे, और मैंने किसी, बचपना था तो मैंने किसी, जैसे वो लोग नाम लेते थे तो मैंने भी नाम लेके एक दिन बुला दिया। तो बाबा ने पास में बुलाया और एक गाल पे तगड़ा वाला मिला मुझे, और वो सबक ऐसा था कि जो मुझे आज तक याद है। और वो बोले, कहने लगे इनकी उम्र अपनी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र क्या है? तो मेरी उम्र उस समय मुश्किल से 10-12 साल रही होगी। और कहने लगे ये मेरी उम्र की है, ये तुम्हारे बाबा समान है। और वो दिन और आज का दिन, जब तक वो जीवित रहे, हमारे घर पे काम करना भी बंद कर दिया बाद में उन्होंने, लेकिन जब भी उनका नाम लिया जाता था तो मैं बाबा ही संबोधन करता था, कभी कोई और नाम नहीं संबोधन किया। जात पात में कभी विश्वास ही नहीं रखा गया, कभी किसी और धर्म के लोग, कई सारे ऐसे धर्म के लोग जो हमारे घर पे आके रुकते, और मुझे लगता था कि ये तो मेरे घर के ही अंग है, मेरे सगे लोग भले दूर हैं लेकिन ये लोग मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि जो सुख दुख में आपके संग खड़ा है वही आपका सबसे बड़ा संबंधी है। तो ये देख के मैं आज इस स्थिति में पहुंचा, इस जगह पे पहुंचा हूं। तो मैंने जीवन में कभी जात पात धर्म का मैंने विभेद नहीं किया। मुझसे कुछ लोगों ने कहा जीतने के बाद 2017 में जब आप लोगों को विजय मिली, तो और आप लोगों का प्रतिनिधि बन के जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो लखीमपुर जिले के माननीय जी हैं विधायक जी, तो उन्होंने मुझे कहा, वरिष्ठ हैं वो, मेरा प्रणाम करने लगे। मैंने कहा दादा दद्दू आप मेरा प्रणाम ना करो, आप वरिष्ठ हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले नहीं, महोली विधानसभा को एकजुट करके और इस तरीके से आप जिस तरीके से जीत के आए हो, तो मैंने कहा मैं नहीं जीता, मेरे क्षेत्र की जनता जीती है। तो जो सौहार्द और उसके बाद लगातार जो प्यार मुझे मिलता चला गया, मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये धन्यवाद और आभार शब्द मैंने 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद मैंने लिखा था, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और अपनी चिट्ठी में भी लिखा लोगों को कि ये बहुत छोटे शब्द हैं, ये मेरे आप लोगों ने जो 2022 में मेरे साथ जिस तरीके से योगदान किया, जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, ये दो शब्द ऐसे लगते हैं कि जैसे एक ऊंट हो और दूसरा जीरा छोटा सा कहीं से कुछ। तो इतना बड़ा जो आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से सभी का आभारी हूँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2017 के कार्यक्रम में, 2018 के कार्यक्रम में, 19-20 में शायद उधर नहीं हुए, 19 में, 20-21 में नहीं हुए। तो उन पहले के कार्यक्रमों में मैं जब पहली बार मैं आया यहाँ पर, तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ गई। मैं अपने बाबा का, अपने ताऊ का, अपने चाचा का, या अपने बड़े भाई का, या और भी यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे मेला घुमाने लेके आते थे। तो जब मैं मेले में आता था, यहाँ की उस समय मिल चल रही होती थी, मिल का मतलब चल नहीं रही होती थी, लेकिन मिल चलती हालत में थी। तो वो जो रौनक थी महोली की, वो देख के मुझे लगता था कि ये मेला लगातार वर्षों तक चले। और आज जब मैं 2022 के इस मेले के उद्घाटन में आप लोगों के आशीर्वाद से मौजूद हूँ, तो मुझे अपना बचपन पुनः याद आ रहा है, और मुझे अपने पुरखे, अपने आप सब वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद मुझे जो मिल रहा है, उसको मैं पाके बहुत अपने को धन्य, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि महोली विधानसभा मेरे लिए एक, जैसे कहते हैं ना, स्वर्ग की सीढ़ी समान है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा
आप लोगों का आभारी और आप लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। चाहे मैं कुछ भी रहूं, कहीं भी रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, मैं आपका हूं, आपका था, आपका सदैव बनकर रहूंगा। इस मेले के कार्यक्रम में मैंने ईओ साहब से भी बोला था और अपने सभी यहाँ के प्रशासनिक लोगों से मैंने कहा था कि नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए, वो चाहे पूर्व चेयरमैन हो, चाहे निवर्तमान चेयरमैन हो, चाहे कोई भी हो, जो वरिष्ठ लोग हैं सभी को, और इन्होंने आमंत्रित किया भी है। मुझे बताया गया कि सभी लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया। कुछ लोग नहीं उपस्थित हो पाए। मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये जन्माष्टमी का मेला है, एकजुट होकर चलना चाहिए, कोई राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। भगवान का मेला है, भगवान के लिए है। और ये जनता जनार्दन आज की जो है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये आपका अपना मेला है, इसको ऐतिहासिक बना दीजिए। 2022 का मेला याद रखा जाए, ताकि 2023 में जब हमारे ये ईओ और हमारी एसडीएम जब अगले साल ये मेला करवाएं तो ये कहें कि पिछली बार से अच्छा करना है, क्योंकि हम इतना अच्छा कर गए, अब और अच्छा कैसे करें, ये उसी उधेड़-बुन में रहे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोगों की, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, कि इस मेले को सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है, बहुत अच्छे ढंग से इस मेले को करना है। इस मेले में अभी मेरे मन में विचार आया, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, शेयर करता हूँ, और यहाँ की प्रशासनिक कमेटी से कहना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। कई बार हुए हैं, कई बार तो पहले तो पूर्व में तो लगातार जो मेला होता था तो उसमें रोज कोई ना कोई रंगारंग कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कवि सम्मेलन, कभी कुछ ना कुछ होता रहा है। तो मैं अगर इस तरीके की कोई रूपरेखा है अगर यहाँ के प्रशासनिक कमेटी की कार्यक्रम करने की, तो उसकी एक सूची बना दें कि फला तारीख को ये कार्यक्रम है। जैसे लखनऊ महोत्सव या अन्य महोत्सवों में होता है, तो उस तरीके से एक कार्यक्रम यहाँ पर एक बोर्ड लग जाए, ताकि लोगों को, किसी को, मान लीजिए मुझे कवि सम्मेलन में आना है, मुझे पता है कि फला तारीख को कवि सम्मेलन होगा, मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के उस दिन की तैयारी रखूंगा कि मैं वहां पहुंचूं। या मुझे रंगारंग कार्यक्रम में आना है, या मुझे कोई नाटक है उसमें आना है, देखना है, तो एक सूची बन के तैयार हो जाएगी, तो वो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत अच्छे सुविधाजनक रहेगा। इस मोहाली का सौभाग्य है ये कि आप जैसे प्रबुद्ध जन इस मोहाली के निवासी हैं। मोहाली नगर के ही नहीं, मोहाली विधानसभा के लोग इस मेले में आते हैं, और जिस सौहार्दपूर्ण तरीके से ये मेला होता है, जिस सौहार्दपूर्ण तरीके से ये जन्माष्टमी मनाई का त्योहार मनाया जाता है, मुझे विश्वास है कि ये सौहार्द, ये मेल जोल, ये आपसी भाईचारा हमेशा बना रहेगा। और इसी भाईचारे को लेके हम मोहाली विधानसभा को आप लोगों के प्रयास से विश्वास दिलाते हैं कि इस 5 साल में, पिछले 5 साल में 2 साल 2.5 साल कोरोना में निकल गए, इस 5 साल में भगवान करे सब अच्छा हो, ये कृष्ण जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि कृष्ण जी के हिसाब से ये युग चल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं राम युग, बहुत से लोग कहते हैं ये युग, लेकिन बहुत सी चीजें कृष्ण जी जो उन्होंने अपने कार्यकाल में की, जहाँ पे कुछ जगह कैसा करना है किसी के साथ, सभी जानते हैं, उन्होंने हर तरीके की उन्होंने क्रियाकलाप किए। तो उन्हीं को आदर्श मान के, उन्हीं को भगवान मेरे हैं, उन्हीं को मानते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करके इस 5 वर्ष में, अगले जो 5 वर्ष हैं, इसमें मोहाली में कोई ना कोई ऐसा उद्योग जरूर स्थापित करा दूंगा कि क्षेत्र की जनता को लगे कि मोहाली विधानसभा आगे बढ़ रही। इसी क्रम में महाराज जी से, अभी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, वार्ता हुई, सोमवार को फिर मिलूंगा उनसे, तो उनका भी एक विचार था कि कोई ऐसा उद्योग जरूर लगे। और मेरा एक सुझाव है यहाँ की अध्यक्षा को, यहाँ के अधिशासी अधिकारी को, कि एक सुझाव पेटिका नगर में जरूर लगा दें, किसी ऐसे स्थान पे, चाहे चौराहा हो, चाहे पुलिस थाने के या तहसील के बाहर प्रांगण में, तो अपने कोई सुझाव किसी को है, वैसे तो व्यक्तिगत मुझे देते हैं, लेकिन वहां के माध्यम से भी आ जाएंगे तो वो एक रिटर्न लिखत पढ़त में रहेगा, तो उसको आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। कोई भी सुझाव हो, अच्छे सुझाव आप अगर उस पेटिका में, सुझाव पेटिका में डालेंगे, तो उसको मैं आगे क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये मेला आज शुरुआत है, ये अपने चरम पे पहुंचेगा
और जिस दिन भी समापन होगा उस दिन लोग कहें कि नहीं मेला और चलना चाहिए। ऐसा उत्साहित, ऐसा उल्लास के साथ मेला हो। कल कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, कल ही मनाएंगे, कल रात में कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कोशिश करूंगा अगर मैं आ गया तो आ पाया, नहीं तो बाकी आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हो सकूं, कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोग आए यहाँ पर मेले को, इस मेले को महोत्सव मुझे बनाना है। ये मेरे मन का विचार है, मेरे मन की एक वो है, अभिलाषा है कि इस मेले को, महोली मेले को देखने सीतापुर से हमारे लोग आए, शाहजहांपुर से आए, लखीमपुर से लोग, हरदोई से लोग देखने आए कि महोली का मेला। तो इस तरीके से अगर कुछ ना कुछ ऐसे इस मेले के लिए सुझाव, नगर के लिए सुझाव और इस मेले को अव्वल बनाने के लिए आप लोगों के योगदान का मैं आभारी रहूंगा। और मैं आप लोगों से पुनः कहता हूं कि इस मेले को सौहार्दपूर्ण तरीके से चलाना है, आगे बढ़ाना है, सभी के साथ एकजुटता से मिलजुल के रहना है। यही कहते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को यथोचित अभिवादन, प्रणाम, धन्यवाद। तालियां जोर से एक बार बजाई जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी का, आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे। आपने इसमें सुगंध उत्पन्न कर दी। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी के जीवन में नया संकल्प, नया परिवर्तन लावे। भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सबसे हमारी निवेदन विनती है कि प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएं। सभी के लिए समिति की ओर से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अपने अतिथियों से हमारा निवेदन है, पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें